हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे रोमांजीनियो की। और आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि भाई मेरा वेट अभी जो है ना वो 122 किलो है। 122 किलो इसका मतलब है कि बंदे ने ठीक ठाक वेट गेन किया है। और जिस तरह हम बार बार कह रहे थे कि भाई पिछले साल मिस्टर ओलंपिया में इनका जिस्म बहुत खाली और बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था। और पता नहीं एक दो बंदों को, शान क्लोरीडा को और इसको क्या हुआ था कि इन्होंने अपना वेट कम करके आए थे। इनको लग रहा था कि शायद वेट कम करेंगे तो थोड़े से क्लियर आएंगे और क्लियर आएंगे तो जीत जाएंगे, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। खैर, माइक समरफील्ड को अगर आप चेक कर लो तो वो तो दिन ब दिन हैवी होते जा रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि ओपन में जा रहे हैं। बट अभी ये लग रहा है, शायद ये फोटोज करीब से ली गई हो, दूर से लेंगे तो फिर पता लगेगा। प्लस जब ये मुकाबले में आएंगे कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि भाई ये कितना इन्होंने गेन करा है। फिलहाल तो लग रहा है कि बंदे ने कुछ ना कुछ तो गेन किया हुआ है। आर्म्स और शोल्डर्स मोस्टली इन्होंने दिखाए हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इनके गेंस। ओपन सीट है भाई, सारों के पास चांस है। माइक समरफील्ड ज़्यादा वो क्या कहते हैं फेवरेट है, क्योंकि उनके थाइज का जो है ना, उनके थाइज का तोड़ किसी के पास नहीं है। थाइज उनके बहुत हैवी है, तगड़े किस्म के हैं। थिकनेस उसकी बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द बॉडी। और मेरे ख्याल में मिस्टर ओलंपिया के टाइटल जो था वो उसमें जब रनर्स अप आए हैं उसके बाद उस बंदे को पता नहीं चार चांद लग गए हैं। अभी आर्नल्ड क्लासिक भी जीत गया, इतना ज़्यादा कन्विंसिंगली नहीं जीता है, बट मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मुकाबला किया और काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे। अगर वो थोड़ा सा और ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं और ज़्यादा क्या कहते हैं कंडीशनड और सेपरेशन उनमें आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। बट ही इज़ लुकिंग ग्रेट। अब देखना पड़ेगा कि ये जब किसी कंपटीशन में जाएंगे तो दूसरे बॉडी बिल्डर के मुकाबले में ये कितना हैवी और कितना सेपरेट नज़र आते हैं। सो ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रैंडन करी की। ब्रैंडन करी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है मास्टर्स ओलंपिया के लिए 2025 में जो होने वाला है, उसके लिए इन्होंने साइन किया, क्योंकि 40 प्लस उसकी रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में उस ओलंपिया में तो सारे ही आ सकते हैं। आजकल जितने भी बॉडी बिल्डर है उसमें 40 प्लस ही तकरीबन सारे तो नहीं है, मगर टॉप 10 में तो 4-5 बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो 40 प्लस है। और जिस तरह हम पिछली बार आपको बता रहे थे, काई ग्रीन जो है वो भी आ रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए, मगर वो मेरे ख्याल में मिस्टर ओलंपिया में मास्टर में आ रहे हैं। और उनको शायद लग रहा था कि मैं इजीली जीत जाऊंगा, मगर उनको रोकने के लिए ये बंदा आ रहा है अभी। तो उस बेचारे का मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मिस्टर ओलंपिया का जो टाइटल था वो फिल हीथ ने उसको रोक के रखा हुआ था मास्टर मिस्टर ओलंपिया में। ये बंदा उसको रोक लेगा तो वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ओलंपिया बन पाएगा बेचारा। क्या पता जीत जाए, क्योंकि वो एक हार्ड हेडेड बंदा है और जिस चीज़ के पीछे लग जाता है फिर लग ही जाता है। तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का पैकेज लेकर आते हैं एट दिस एज। ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो चुका है, रिटायरमेंट का ऐलान हमने उसका नहीं सुना है, बट ऑफिशियली अनऑफिशियली वो तकरीबन रिटायर ही है। और ब्रैंडन करी जो है वो ओलंपिया में भी अभी भी कम्पीट कर रहा है। पिछले दिनों आर्नल्ड क्लासिक में इनका चौथा था कि 5वीं पोजीशन आई थी। सो ही इज़ वेरी गुड कंडीशन, मैं ये कह सकता हूँ। और काफ़ी मुश्किल होगा काई ग्रीन को हराने के लिए, इनको हराने के लिए। दूसरी बात यह है कि मास्टर ओलंपिया जब पिछले साल हुआ था तो काफ़ी लोग नहीं आए थे, तो मेरे ख्याल में तभी ये पीछे पड़े हैं। ये जो अभी आजकल के जो प्रेजेंट अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं उनको लेकर आने के लिए, ताकि लोग आएँ और उनको स्पॉन्सर भी मिल जाए। अच्छी बात है, मैं एक बात ये कह सकता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सैम सूलक ने ऐलान किया है कि भाई इस साल के लिए कंपटीशंस बस ख़त्म। मैंने वो क्या कहते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया हूँ अभी, और आर्नल्ड क्लासिक में मैंने कम्पीट भी कर लिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और अब मैं भाई साहब क्या करूँगा कि अगले साल की तैयारी करूँगा। और जिस तरह हमने पहले आपको बोला था जब इन्होंने कम्पीट किया था कि इनको अब मास की ज़रूरत है, तो यही बात इन्होंने कहा है कि भाई मैं इस एक साल में अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा, थोड़ा सा साइज़ गेन करूँगा और वापस आऊँगा।
हाल दो कि इनका साइज़ काफ़ी ज़बरदस्त है, और बॉडी बिल्डर अगर आप चेक कर लें इनके कैटेगरी में, सो काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर हैं ये, अपने आप को काफ़ी मतलब है कि एक अच्छा पहली मरतबा आए हैं और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन उन्होंने करी है। इनके थाइस चेक कर ले, इनकी अपर बॉडी चेक कर ले, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह नहीं लग रहा है कि ये एक इमेच्योर बॉडी बिल्डर बस अभी अभी आया है, काफ़ी ज़्यादा। मगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि पिछले 3-4 साल से ये जितना के बॉडी बिल्डर्स के साथ, इतने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के साथ ये एक्सरसाइज करते रहे और इतना ज़्यादा इनके साथ इंटरेक्शन करते रहे, तो डेफिनेटली उनसे कुछ सीखा होगा, तभी तो ये पैकेज लेकर आए हैं। बट एनी हाउ ही इज़ लुकिंग ग्रेट, और अगर साइज़ लेकर आएंगे तो डेफिनेटली ये टाइटल भी जीत सकते हैं कहीं ना कहीं पर, और मेरे ख्याल में एक कंपेटिटर और एक थ्रेट हो सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के लिए। सो दिस इज़ अ गुड डिसीजन कि साइज़ गेन कर ले और प्रॉपर साइज़ गेन कर ले, वो जंक वाला साइज़ ना गेन करें मेरे ख्याल में। जिस तरह ये अपनी वीडियोस में दिखाते हैं कि जंक फूड खा रहे हैं और पता नहीं और क्या खा रहे हैं, वो खैर इनका अपनी मर्ज़ी है, मगर हम वैसी हमारी तरफ से एक बात है कि भाई वो जंक फूड वाला साइज़ ना गेन करे, बल्कि प्रॉपर साइज़ गेन करे ताकि compete कर सके प्रॉपरली। तो देखना पड़ेगा कि ये एट द एंड ऑफ द ईयर, या एट द एंड ऑफ द ईयर को छोड़ें, मतलब है कि अगले साल जब भी ये compete करते हैं ये किस तरह का पैकेज लेकर आते हैं। फिर उसके बाद है सर्गियो ओलिवा जूनियर की बात करते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त एक पैकेज लेकर आए हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि काफ़ी ज़बरदस्त एक कंडीशन प्रॉपर, वो जो क्या कहते हैं वो कंपटीशन लेवल की कंडीशनिंग लेकर आए हैं। मगर इन्होंने अभी तक बोला ये नहीं है कि भाई कहाँ पर ये कम्पीट करने वाले हैं, मगर फिजिक आप इनका चेक कर ले, इस तरह लग रहा है कि कल परसों या विद इन अ वीक टाइम इनका मुकाबला होने वाला है। इन्होंने यही खुद भी अपने उसमें इंस्टाग्राम उसमें बताया कि भाई मैं कम्पीट करने वाला हूँ वेरी सून, मगर कब करूँगा, कौन से कंपटीशन में जाऊँगा, ये इन्होंने नहीं बताया, काफ़ी मिस्ट्री रखी हुई है। बट ही इज़ लुकिंग गुड, और इन्होंने काफ़ी साइज़ भी गेन करा है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मिडिल सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनका अगर लोअर बॉडी देख ले, बैलेंस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका, बहुत ही खूबसूरत है, बैलेंस फिजिक है। थोड़ा सा थाइस पे मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा मास इनको चाहिए, बट ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल। ये याद रखें कि ये कभी भी कहीं पर भी अभी कम्पीट नहीं कर रहे हैं, तो जब भी ये कंपटीशन मोड में आएंगे और प्रेप मोड में जाएंगे कि कहीं पर भी ये कहेंगे कि मैं इधर कम्पीट करने वाला हूँ, तो इनके लिए काफ़ी इजी होगा। सो मेरे ख्याल में ये बंदा अभी इंतज़ार कर रहा है, देख रहा होगा कि कहाँ पर ज़्यादा ख़तरनाक बॉडी बिल्डर्स नहीं आएंगे। मगर इस साल मेरे ख्याल में जो भी बंदा आ रहा है पीछे से, आगे से, या जो भी है, मतलब है जिसको आप कमज़ोर समझ रहे हो, जो भी आ रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज लेकर आ रहा है। मिसाल सर्गियो खुद है, सैम सुलक है, वो कितना ज़बरदस्त पैकेज लेकर आए थे अपनी बिल्कुल ही पहली उसमें कंपटीशन में। सो अगर सर्गियो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आसान सा कंपटीशन में पकड़ कर क्वालिफाई करूँगा, तो ये मेरे ख्याल में इनकी खाम ख्याली है। एनी हाउ बट ही इज़ लुकिंग गुड। शोल्डर्स पे मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए, शोल्डर्स ज़्यादा राउंड नहीं आ रहे हैं, आर्म्स इनके बहुत ही खूबसूरत हैं। शोल्डर्स अगर और भी खूबसूरत आ जाए, तो मतलब है कि थिकनेस उसमें आ जाए, 3D शेप आ जाए, तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। थाइस जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, थाइस पे इनको थोड़ा सा साइज़ की ज़रूरत है। आखिर में हम बात करेंगे माइक समरफील्ड और लोगन की। इनका जो जज था, उनसे किसी ने पूछा कि भैया आपने क्यों लोगन को क्यों नहीं पॉइंट्स दिए और माइक समरफील्ड को क्यों ज़्यादा पॉइंट्स दिए। इसमें ज़्यादा का नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग में कम पॉइंट्स का होता है, तो इनको कम क्यों दिए और उनको ज़्यादा क्यों दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेन बात यही है कि माइक समरफील्ड जो है वो ज़्यादा थिक आया था, थिकनेस उनकी ज़्यादा थी और सेपरेशन बहुत अच्छी थी इनकी। सो इस वजह से मैंने इनको ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं, और मतलब कम पॉइंट्स दिए हैं, और लोगन को मैंने ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं। सो ये एक जज है और ये प्रॉपरली जजमेंट करते हैं इनके बारे में। सो ये इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ देखता हूँ जब मैं जजमेंट करता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये जो आने वाले बॉडी बिल्डर्स हैं जो भी हैं, उनके लिए एक बहुत लर्निंग पॉइंट है कि भाई वो फ्यूचर में किस किस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आप इनका ये देख लें कि ये कहाँ कहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है। एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसको जीतना चाहिए था,
माइक को जीतना चाहिए था, लोगन को जीतना चाहिए था, और मिस्टर ओलंपिया में कौन जीत सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।